स्वागत है बच्चों आपके सीयूटी के हिंदी यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शाहरुख और बच्चों फाइनली जेएमआई जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ से जो प्रोस्पेक्टस है वो आपका रिलीज कर दिया गया। आज की इस वीडियो में बच्चों मैं आपको सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू या फिर जेएमआई जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, तो देखिए जेएमआई भी जो है वो सीयूटी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ऑफर करता है। हालांकि जेएमआई के बारे में थोड़ी बहुत एक अलग परसेप्शन ये है कि जेएमआई अपने खुद के एंट्रेंस तो कंडक्ट करवाते ही है, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों को सीयूटी के भी करवाता है। सारे तो नहीं कह सकते, लिमिटेड कह सकते हैं, लेकिन जो भी बच्चे अगर इंटरेस्टेड होते हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बच्चों आप देख सकते हो, ये प्रोस्पेक्टर है 2025-26 का। ये बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रोस्पेक्टस है, 147 पेजेस है। इसके अंदर आज की इस वीडियो में बच्चों मैं आपको सिर्फ सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। सबसे पहले बच्चों ये जो होता है कॉमन जो डेट्स होती है, आप यहाँ देख लीजिएगा। जो आपके ऑनलाइन प्रोस्पेक्टर वो 5 तारीख को ही अवेलेबल हो चुका था, और साथ ही जो आपका ऑनलाइन एडमिशन जो है वो 5 मार्च से 10 अप्रैल तक है। अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, आराम से कर सकते हो। एडिटिंग की जो डेट है वो 12 अप्रैल से आपकी शुरू होएगी, 12 से 14 अप्रैल वाली। और साथ ही जो फॉर्म है बच्चों जिसके अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हो, जी मेंस या एनएटीए या फिर सीयूटी के बेसिस पे, वो 5 मार्च से ओपन तो रहेगी, लेकिन कब तक? टिल 10 डेज आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। जब आपका सीयूटी का एग्जाम आएगा तब तक आप इसमें कर सकते हो। यानी कि आपको सीयूटी का फॉर्म भरना पड़ेगा और जामिया का भी भरना पड़ेगा। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें काफी बेसिक्स थी है। इसके अलावा बच्चों क्यों आपको जामिया जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है, तो इसकी एक खास बात है कि जामिया भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसने अपने कुछ अचीवमेंट शो कर रखी है, जैसे NIRF जो अपनी हर साल कॉलेजेस को लेके, यूनिवर्सिटीज को लेके अपनी रैंक शो करता है। तो ये बच्चों ऑल ओवर अमंग ऑल इंडियन यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक पर भी आ चुका है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है जामिया के लिए। इसके अलावा बच्चों ये एक कैंपस टाइप का है। ये जामिया जो है आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि जामिया जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर वो एडमिशन ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है बच्चों कि अब की बार जामिया के अंदर कौन से ऐसे सर कोर्सेज हैं जो ऑफर किए जा रहे हैं सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे स्पेशली अंडर ग्रेजुएट की बात की जा रही है। देखिए अगर प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर में बच्चों जो कोर्सेज थे वो भी ज्यादा इतने नहीं थे, बहुत लिमिटेड से 20 के आसपास थे, जिसमें से 15 के आसपास बच्चों यूजी के थे। अब की बार जो वो और ज्यादा रिड्यूस हो गया, यानी कि 9 या 10 के आसपास है। वैसे 9 के आसपास ही है बच्चों यहाँ पे जो देखने को मिलते हैं, ये यूजी लेवल के है। जिसके अंदर देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप सीयूटी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो वो तो अपना एक अलग पैटर्न लेके चलता है, यानी कि वो 1+3, 2+2 या फिर 1+1+2 इसका पैटर्न लेके चलता है। यानी कि मैक्सिमम वो 4 सब्जेक्ट के बेसिस पे आपका एक सीयूटी का कॉमन स्कोर प्रोवाइड कराता है, ठीक है। लेकिन जामिया थोड़ा अलग तरीके से लेके चलता है। वहां पे आपको 4 मैक्सिमम सब्जेक्ट का चूज करना है, यहाँ पे एक सिंगल सब्जेक्ट के बेसिस पे भी बच्चों आपका एडमिशन हो सकता है, लेकिन इन लिमिटेड कोर्सेज के अंदर। कौन कौन से कोर्सेज हैं, तो यहाँ पे लिखा कोर्सेज ऑफर टू एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फॉर कंडक्टिंग एंट्रेंस टेस्ट थ्रू द सीयूटी। तो ये एनटीए के थ्रू जो ये सीयूटी आपका एग्जाम है वो जामिया के अंदर इन कोर्सेज से रिलेटेड है। जैसे कि बीए ऑनर्स हो गया टर्किश लैंग्वेज में, तो यहाँ पर जो आपको देना पड़ेगा सिर्फ एक जनरल टेस्ट के बेसिस पर भी आपको इस वाले कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। सेम एज बी ऑनर्स संस्कृत के अंदर, बी ऑनर्स फ्रेंच एंड बी ऑनर्स फ्रेंच हो गया, बी ऑनर्स स्पेनिश हो गया। उसी तरह अगर आप बी ऑनर्स हिंदी करना चाहते हो, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बी ऑनर्स हिंदी करना चाहते हैं जामिया से, तो बच्चों आपको हिंदी मतलब जो आपका लैंग्वेज है उसी के बेसिस पे आपको अपना लैंग्वेज चूज करनी है। तो वो है ना कि लैंग्वेज डोमेन और जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। उसी तरीके से अगर जो बच्चे उर्दू करना चाहते हैं तो उर्दू, कोरियन करना चाहते हैं तो फिर जनरल टेस्ट होगा। अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स करना चाहते हो तो मैथमेटिक्स आपको चूज करना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी में जनरल टेस्ट आपको चूज करना पड़ेगा। तो सिर्फ ये लिमिटेड ही कोर्स है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि हाँ हमें ये वाला कोर्स करना है, जैसे हिंदी बहुत करना चाहते हैं, उर्दू बहुत करना चाहते हैं, या कोई स्पेशल लैंग्वेज या कोई दूसरी अदर अप्लाइड मैथ जैसी, तो आप यहाँ से बच्चों ये कर सकते हो। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो यहाँ पे निकल गया। नीचे जो है बच्चों, नीचे भी दे रखा है, एक मिनट मैं यहाँ पे दिखाया था, ठीक है। नीचे आप देख सकते हो ये जो है वो आपका एमए बेसिस पर है, मतलब कि पीजी लेवल का है। तो पीजी लेवल के अंदर एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो इसमें आपको जो पेपर पैटर्न फिजिक्स के बेसिस पर आएगा। उसी तरह एमए संस्कृत हो गया, उसी तरीके से एमए एजुकेशन हो गया, तो इसमें एजुकेशन लेना पड़ेगा। एमए में कंपैरेटिव रिलीजन, कोरियन लैंग्वेज, डिप्लोमा इन इटालियन, डिप्लोमा इन रशियन, डिप्लोमा इन चाइनीज।
तो हालांकि जो सब्जेक्ट वो कोर सब्जेक्ट तो नहीं है, थोड़ा ऑल्टरनेटिव टाइप का, लेकिन होता है ना कि हर एक बच्चा अपने में स्पेसिफिक सब्जेक्ट को चूज करना चाहता है। तो अगर बच्चों आपकी भी इनमें से कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट है तो आप उनके बेसिस पे भी चूज कर सकते हो, और ये जामिया जैसा जो एंट्रेंस एग्जाम है जो सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफर किया जा रहा है, तो आप इसका भी एंट्रेंस दे सकते हो। तो ये था बच्चों। और एक चीज याद रखना, इसके अंदर बच्चों क्या पैटर्न रहता है, जब आपका रिजल्ट आता है तो इसके अंदर एक अच्छा ये रहता है कि वेटिंग लिस्ट जैसा ऑप्शन भी होता है। जैसे फर्स्ट लिस्ट निकलती है, जिन जिनका सिलेक्शन हो गया तो उनको एडमिशन दे देंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन हो गया, वो सिलेक्शन लेने ही नहीं आए, वो उन्होंने कोई और यूनिवर्सिटी ले ली या उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया, बैकआउट कर दिया। तो ऐसे में जो वेटिंग लिस्ट होती है ना, जो सेकेंडरी ऑप्शन होता है, उन बच्चों को भी ऑफर किया जाता है। तो आप एक वेट के तौर पर भी रख सकते हो। बाकियों में फ्रीज वाला फ्लॉट वाला सिस्टम होता है ड्यू के अंदर, लेकिन यहाँ पे वेटिंग सिस्टम हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी बच्चों आपके सीयूटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी की साइड से। होप सो कि बच्चों आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना मिलेगा। बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।